11 सितंबर सन 2001 को विश्व की सुपर पावर समझे जाने वाले अमेरिका में स्थित उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स को एक साथ हवाई हमले में ध्वस्त कर देने के बाद भी अलकायदा से खूंखार आतंकवादी संगठन की बेकसूरों का खून पीने की प्यास नहीं बुझी थी। उस हमले के ठीक 5 साल बाद उससे भी भयानक हवाई हमलों की तैयारी अलकायदा ने अगस्त सन 2006 में दोबारा कर रखी थी, ताकि अलकायदा अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स को उड़ाने का जश्न बेकसूर इंसानों की लाशों पर नाच गाकर मना सके। हालांकि ओसामा बिन लादेन और उसके सहयोगी बाकी तमाम आतंकवादी संगठनों के उन खूबी मंसूबों पर ब्रिटेन ने बड़ी ही चालाकी से पानी फेर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल में पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त संजीव चौहान। खूबसूरत दुनिया में बेकसूर इंसानों का खून बहाकर हजारों लाशों का अपने सिर पर बोझ ढोते फिर रहे खौफनाक आतंकवादी संगठन अलकायदा के फेल कर दिए गए एक खौफनाक मिशन की बेबाक कहानी के साथ ये हमला अमेरिका के 9/11 हमले से कई गुना भयानक और ज्यादा तबाही मचाने वाला साबित होता। अलकायदा का अगर उस हमले का षड्यंत्र कामयाब रहा होता तो ब्रिटेन के इतिहास में वो सबसे बड़ी तबाही वाला हमला होता। वो हवाई आतंकवादी हमला जिसके चलते माथे पर लगने वाले बदरंग दाग को मिटाने की कोशिशों में ब्रिटेन की आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां गलखप यानी खत्म हो जाती, मगर उस आतंकवादी हमले का दाग तब भी शायद धुल या मिट नहीं पाता। सन 2006 में ब्रिटेन में एक साथ इन हवाई हमलों को अंजाम देने के लिए 18 सुसाइड बॉम्बर यानी आत्मघाती मानव बम दस्ते तैयार थे। उन मानव बम दस्तों को एक साथ 7 हवाई जहाजों में सवार होना था। सुसाइड बमों से लदे सभी 7 हवाई जहाज जैसे ही आसमान में 30,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे होते, उनमें एक साथ तब विस्फोट कर डाला जाना था। जब वे 7 हवाई जहाज ब्रिटेन के अलग अलग भीड़ भाड़ वाले इलाके के ऊपर पहुंचते, मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान द्वारा अलकायदा के अब से 16 साल पहले फेल किए जा चुके उस असफल खूनी ऑपरेशन की सुनाई जा रही कहानी से श्रोता अंदाज लगा सकते हैं कि 7 हवाई जहाजों को आसमान में एक ही साथ शोलों में तब्दील कर डालने से ब्रिटेन की जमीन पर बेकसूरों की मौत का मंजर किस कदर खौफनाक होता। शायद उन 7 हवाई हमलों की जद में आने से जमीन पर मरने वाले बेकसूर इंसानों की लाशों की सही गिनती भी जमाने में कोई नहीं कर पाता। ब्रिटेन के आसमान से उसी की धरती को ब्रिटेन के ही बेकसूरों के खून से रंग डालने के लिए तैयार किया गया अलकायदा का वो खूनी प्लान फेल कर दिए जाने का सनसनीखेज खुलासा अब 16 साल बाद किया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस यानी CIA के पूर्व अधिकारी अकी पेर्टिस द्वारा अपनी किताब डिसरप्शन के जरिए 42 साल की छोटी सी उम्र में बड़ा खुलासा करके दुनिया को चौंका देने वाले अमेरिकन एजेंसी CIA के ये वही पूर्व अधिकारी अकी पेर्टिस हैं जो किसी जमाने में अलकायदा चीफ और अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की तलाश में दरबदर की खाक छान रही अमेरिकी टीमों में भी शामिल रह चुके हैं। द सन की खबर के मुताबिक किताब में बेबाक बेखौफ इस युवा और पूर्व CIA अधिकारी ने लिखा है कि सन 2006 में उस हमले को नाकाम कर देने के लिए ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां MI5 और MI6 यानी ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी 5 व 6 आज भी उस साजिश को अंजाम दिए जाने से पहले ही तबाह कर डालने वाला अपना सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन मानती हैं। अगर ब्रिटिश एजेंसियां एक साथ किए जाने वाले उन 7 हवाई हमलों को नाकाम कर पाने में फेल हो गई होती तो शायद वो ब्रिटिश एजेंसियों और वहां की हुकूमतों के माथे पर जमाने में सबसे गहरा और कभी न मिटने वाला बदनामी का काला दाग होता। उस खूनी प्लान के ब्लूप्रिंट और CIA जैसी दुनिया के मशहूर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व अधिकारी द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक उन नाकाम कर दिए गए हवाई हमलों को अंजाम देने के लिए सुसाइड बॉम्बर यानी मानव बम बोतलों में भरे तरल विस्फोटकों का इस्तेमाल करते, क्योंकि बोतलों में तरल पदार्थ के रूप में भरे विस्फोटक हवाई जहाजों में चढ़ने के दौरान की जाने वाली जांच में जल्दी या आसानी से पकड़ में नहीं आते। हवाई जहाज में मानव बमों को इस तरल विस्फोटक को ले जाने की ट्रेनिंग और तबाही मचा डालने वाला आइडिया उन 7 हवाई हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारी और ब्रिटेन में बाद में 9 अगस्त सन 2006 की रात जिंदा ही दबोच लिए गए अलकायदा आतंकवादी अब्दुल्ला अहमद अली को उन दिनों पाकिस्तान में पाले जा रहे अलकायदा आतंकवादी राशिद रऊफ ने दिया था।
अब्दुल्ला अहमद अली की उम्र उन दिनों मात्र 24-25 साल रही होगी, जो कि अक्सर अपने 8 महीने के बेटे के साथ ब्रिटेन से पाकिस्तान के चक्कर काटता रहता था। अलकायदा आतंकवादी अब्दुल्ला अहमद अली के पास ब्रिटेन और पाकिस्तान दोनों देशों की नागरिकता थी, इसलिए उसके अक्सर या कहिए बार बार ब्रिटेन पाकिस्तान आने जाने पर किसी को जल्दी शक नहीं हो रहा था। हालांकि ब्रिटिश एजेंसियों का दावा है कि अब्दुल्ला उनके रडार पर सन 2005 से ही था। उसे दबोचने के लिए वे यानी ब्रिटेन की एजेंसियां सही वक्त का इंतजार कर रही थीं। 9 अगस्त 2006 की रात को जैसे ही ब्रिटिश एजेंसियों को मौका हाथ लगा, अब्दुल्ला अहमद अली को उसके मए 24 अन्य साथी आतंकवादियों के संग दबोच लिया गया। उन दबोचे गए आतंकवादियों में 18 वे घातक मानव बम भी शामिल थे, जिन्हें आसमान में उड़ते उन 7 हवाई जहाजों को बम से उड़ाकर आसमान में ही शोलों में बदलकर ब्रिटेन की जमीन से ले जाकर भिड़ा देना था। ठीक उसी तरह जैसे 9/11 हमले में अमेरिका स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स पर किया गया था। द सन की खबर में किताब के हवाले से आगे लिखा गया है कि उन 7 हवाई जहाजों में 18 सुसाइड बॉम्बर्स यानी आत्मघाती मानव बमों को स्कॉटलैंड यार्ड चढ़ने की अनुमति भी देना चाहती थी। स्कॉटलैंड यार्ड का प्लान था कि पहले उन सभी सुसाइड बॉम्बर्स को हवाई जहाज के अंदर पहुंच जाने दिया जाएगा, उसके बाद उन सबको हवाई जहाज उड़ने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ब्रिटिश जांच और मिलिट्री खुफिया एजेंसियों ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने हवाई जहाज के भीतर चढ़ जाने से पहले ही सभी आतंकवादियों को जिंदा दबोचकर उनके खूनी मंसूबों पर पानी फेर दिया। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी अकी पेटीज अपनी किताब में आगे लिखते हैं, अगर यह आतंकवादी हमले एक साथ उस तारीख में अंजाम दे दिए जाते तो ब्रिटेन के इतिहास में भी सबसे घातक आतंकवादी हवाई हमले होते। वो हवाई आतंकवादी हमले जिनमें सुसाइड बॉम्बर्स द्वारा एनर्जी की बोतल में तरल पदार्थ यानी लिक्विड फॉर्म में विस्फोटक इंजेक्ट करके पहली बार शायद जमाने में इस्तेमाल किया जाने वाला था। उस हमले की तैयारी का मास्टरमाइंड और तब पाकिस्तान में पल रहे अलकायदा आतंकवादी राशिद रऊफ को अमेरिका ने सन 2007 में एक ड्रोन हमले में घेर कर मार डाला था। अमेरिकी ड्रोन द्वारा घेर कर मार डाले जाने से ठीक 1 साल पहले ही रऊफ पाकिस्तान की जेल तोड़कर भागा था। अब से 16 साल पहले ब्रिटेन को तबाही के मुंह में जाने से पहले ही बचा लिए जाने की ये बेबाक कहानी आपको कैसी लगी? TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें। पॉडकास्ट की अगली कड़ी में इससे भी बेहतरीन क्राइम के किसी और किस्से कहानी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए कबूल कीजिए मेरा नमस्कार।